Dear student and parents, welcome to Test Prep Card. In this video, going about to DASA CIWG NRI कोटा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके बारे में। तो क्या होता है डासा CIWG, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, नंबर ऑफ सीट्स इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर कितनी होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होते हैं जब आपको रजिस्ट्रेशन करनी हो। तो इसी तरीके के सारे पॉइंट्स है हम इससे रिलेटेड वो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। इससे पहले आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेस्ट प्रेप कार्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो का कंटेंट है वो अच्छा लगे, ठीक है। और आप जो बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि उससे आपको क्या होगी, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं और सबसे मेन और सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा इज डासा CIWG NRI कोटा। तो CIWG का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रंस ऑफ इंडियन वर्कर्स गोल्फ। अब यहाँ पे ये जो स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था हमारे MHRD, उन्होंने स्टार्ट किया गया था फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ इंडियन पीपल्स, जो NRI PIO के लिए और जो OCI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और वो लुकिंग क्या देखना चाहते हैं, एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जहां पे उनको एडमिशन मिल सके, NITs IIITs या GFTs के अंदर उनको एडमिशन मिल सके। तो उसके लिए उनको डासा CIWG NRI कोटा का एग्जाम है वो क्वालिफाई करना होता है और वो उसके बेस पे वहां पे उनको एडमिशन से वो मिल सकता है। इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में पूरे अच्छी तरीके से हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें होती है और भी इसके जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इससे पहले आप सभी को मैं ये बता देता हूं कि इसके बेनिफिट है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो जो बेनिफिट्स ऑफ CIWG डासा का जो बेनिफिट्स होते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे रिजर्व वो सीट मिलती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो आपका जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो जो इंडियंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बराबर ही रहेगा। आपका जो सेम कॉलेज के अंदर जो आपकी फीस रहने वाली है उन्हीं के हिसाब से जो सेम कॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंडियंस होंगे उसी के हिसाब से आपकी फीस है वो डिसाइड होगी। मतलब सेम फीस है वो आपकी रहने वाली है, अलग फीस वो आपकी नहीं होगी, ठीक है। अब बढ़ लेते हैं हमारे जो मेन पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट है वो है डासा CIWG की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो डासा CIC के लिए जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चाहिए, उसके अंदर आपका जो क्लास 11th और क्लास 12th है उसके अंदर आपकी फिजिक्स मैथ है वो आपकी कंपलसरी है। और उसके बाद आपका जो वन ऑफ सब्जेक्ट है, जैसे आप केमिस्ट्री लियो या फिर आपने बायोटेक्नोलॉजी लियो या फिर बायोलॉजी लियो या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस हो, तो आप एलिजिबल है वो माने जाएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए, क्लास 11th और क्लास 12th के अंदर आपका फिजिक्स एंड मैथ है, ये दोनों सब्जेक्ट है वो है आपके कंपलसरी। उसी के साथ आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है वो आपका होना जरूरी है, जिसमें से आपके पास है, एक है आपके पास केमिस्ट्री, दूसरा है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी या फिर जो आपका कंप्यूटर साइंस है या फिर आपके पास बायोलॉजी हो। इनमें से अगर आपके पास एक कोई और भी सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे डासा CIWG के लिए, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट आपके क्लास 11th या 12th के अंदर आपके 60% मार्क्स है वो होने जरूरी है, ठीक है। तो ये एक कंपलसरी है, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट्स है जिनका जो ग्रेड के बेस पे दिया जाता है, जिनका CGPA के हिसाब से उनका स्कोर बोर्ड दिया जाता है, तो उनका स्कोर होना चाहिए 6.50। समझ गए हो आप। जो एटलीस्ट अगर परसेंटेज की बात करें तो उनके होनी चाहिए 60%। अगर हम CGPA के बारे में बात करें तो उनके होने चाहिए 6.50% मार्क्स वो उनके होने चाहिए क्लास 11th और या फिर क्लास 12th के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें जो बाकी जो रिमेनिंग है, जो सारा प्रोसेस है वो सेम होता है। CIWG का जो NRI का जो सेम सिस्टम होता है, बिल्कुल पूरा सेम प्रोसेस वहां पे अप्लाई होता है। उसके साथ यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो 11th या फिर 12th में से कोई भी एक है वो आपका यहाँ पे क्वालिफाई माना जाता है, जिसके बेस पे आपका यहाँ पे स्कोर है वो रखा जाता है। तो एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, NRI वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए NRI ई-बुक है वो प्रिपेयर की गई है। अगर वो उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक है वो मिल जाएगा।
इसी के साथ आप सभी को बता देता हूं कि जो NRI ई बुक है वो प्रिपेयर की गई है, वो डासा CIWG के लिए प्रिपेयर की गई है। अगर वो बेस्ट ई बुक है, अगर आप उसे डाउनलोड करते हो तो आप अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा नंबर ऑफ सीट्स है वो अवेलेबल, इंजीनियरिंग कोटा के अंदर कितनी नंबर ऑफ सीट्स है वो अवेलेबल है, वो कराई जाती है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये आता है कि CIWG वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या अलग से सीट्स है वो रिजर्व की जाती है, क्या अलग से उनके लिए जो सीट्स रिजर्वेशन है वो रखी जाती है? तो हाँ, आप सभी को मैं बता देता हूं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप सभी के लिए अलग से सीट्स है उनको डिसाइड किया जाता है। तो आप सभी को बता दूं कि आपके लिए 5% सीट्स है वो एक्स्ट्रा रखी जाती है विद इन, मतलब 15% सीट्स है वो एक्स्ट्रा आप सभी के लिए जो रखी जाती है। आप सभी को बता देता हूं कि डासा के लिए 15% सीट्स है वो रखी जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, जो भी हमारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं NIT, IIIT, GFTIs के अंदर, ठीक है। और उनके अंदर एक्स्ट्रा 5% सीट्स है वो रखी जाती है फॉर CIWG NRI कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब ये बेस्ट है कि आपको एक्स्ट्रा 5% सीट्स है वो मिल रही है। तो आपको अगर NRI CIWG की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो NRI ई बुक है आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको अच्छी प्रिपरेशन से वो आप कर सकते हो और एक अच्छे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आप एडमिशन से वो ले सकते हो। अब हम बात करते हैं एटलीस्ट कॉलेज कर लेते हैं, वो है हमारा कॉलेज फीस अंडर डासा CIWG। तो इसके लिए जो कॉलेज फीस है वो भी क्या होती है, जो सेम होती है, जैसे कि मैंने आप सभी को शुरू में ही बताया था कि जो इंडियन वाले स्टूडेंट्स होते हैं उसी के हिसाब से आपकी फीस है वो सेम रखी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है वो भी आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें पूरे 1 साल की फीस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे पूरे 1 साल का जो फीस स्ट्रक्चर आपका रहता है वो रहता है 1,25,000 रुपीज। अगर आप 1 साल का अगर पूरा एस्टिमेट अगर देखें तो वहां पे आपके जो फीस जो रहेगी, इस फीस के अंदर आपकी ट्यूशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस है वो दोनों ऐड हो जाती है, ठीक है। और उसको टोटल मिला के आपकी 1,25,000 रुपीज है वो हो जाते हैं। लेकिन यहां पे आप सभी को मैं इससे पहले एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि जो आपकी डासा CIWG की जो आपकी फीस है उसको डिवाइड किया जाता है 2 पोर्शन के अंदर। तो एक पोर्शन होता है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस और दूसरी होती है वो आपकी ट्यूशन फीस, जब आपका एडमिशन है वो हो जाए। अब रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में अगर हम बात करें तो वो होती है आपकी $300। अब वो नॉन रिफंडेबल होती है। $300 को आप कन्वर्ट कर सकते हो रुपीस के अंदर कितने होते हैं, तो $300 है वो आपको पे करने होते हैं, वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, वो आपको वापिस है वो नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो दूसरी फीस स्ट्रक्चर रहती है, जो आपकी ट्यूशन फीस रहती है, वो रहती है आपकी 62,500 रुपीज। वो आपको जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाए तब आपको वो फीस है वो आपको पे करनी होती है। अब 62,500 रुपीज एंड प्लस $300 अगर आप ऐड करते हो उसको रुपीज में कन्वर्ट करके, तो टोटल ओवरऑल मिला के आपके 83,800 रुपीज है वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका 1 सेमेस्टर फीस है वो आपकी होगी। अब ये जो ट्यूशन फीस जो मैंने आपको बताई है ये पूरे साल की नहीं है, ये आपके 1 सेमेस्टर की फीस है, ठीक है। आप ये चीज समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि कंट्रीज है वो कौन कौन सी आती है जो डासा CIWG के अंडर आती है। अब यहाँ पे जो कंट्रीज आती है वहां पे आती है ब्रेन आती है, इराक आता है, ईरान आता है, ठीक है, कुवैत आता है और ओमान आता है, ठीक है, क्वार्टर भी आता है, सऊदी अरब भी आता है और यूनाइटेड अरब भी आता है। तो ये कंट्रीज है यहाँ पे इस डासा CIWG के अंडर आती है, ठीक है। अगर आप इनमें देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, इनके बारे में अच्छे से डिटेल्स भी आप यहाँ पे जान सकते हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और ये पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर NRI स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो कितने आपको जरूरत पड़ते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो जरूरत आपको रहेगी फॉर NRI स्टूडेंट्स। जितने भी NRI स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो होने कंपलसरी है जब आप डासा CIWG के लिए रजिस्ट्रेशन करने जाओगे। तो सबसे पहले उनके पास प्रूफ होना चाहिए, आइदर जो उनके पेरेंट्स है उनके पास जो वर्किंग है, जो गोल्फ कंट्री के अंदर जो वहां पे काम कर रहे हैं उस गोल्फ कंट्री के अंदर उनका जो वर्किंग जो है वहां पे उसका एक प्रूफ चाहिए, ठीक है। उसी के साथ उसकी आपके पास आपकी अपनी जो पासपोर्ट होगा, जो आपका पासपोर्ट होगा, आपके पेरेंट्स का जो पासपोर्ट होगा तो उसकी भी कॉपी आपको चाहिए होगी। उसके बाद सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी, एक कंपनी के थ्रू एक सर्टिफिकेट बनता है तो वो भी सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए।
आपके जो पेरेंट्स होंगे उनका वीजा होना चाहिए, पेरेंट्स का वर्क फॉर परमिट होना चाहिए कि जिस कंपनी के अंदर वो काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर आपके पेरेंट्स हैं उनका परमिट है या फिर नहीं है। इस तरीके के ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करने होंगे। तो आपको फिर से बता देता हूं, आपके जो पेरेंट्स होंगे उनका वर्किंग, जिस गल्फ कंट्री के अंदर वो काम कर रहे हैं वहां पे वो वर्किंग प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पेरेंट्स का आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, और जिस वहां पे जो काम कर रहे हैं उसका परमिट भी उनके पास है वो होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सर्टिफिकेट फॉर कंपनीज यहां पे भी बनता है, और एक आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो भी लगता है जो कंपनी के थ्रू आपको देना पड़ता है। ये थे हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको रिक्वायर होंगे फॉर एनआरआई। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सिर्फ जो डासा CIWG के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मेन पॉइंट और भी आते हैं, वो जो लास्ट पॉइंट है कि किस तरीके से हम, मतलब हाउ टू अप्लाई डासा CIWG, तो इसके लिए किस तरीके से अप्लाई करना है, तो वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन है वो कर देता हूं। अब हम जान लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई डासा CIWG एनआरआई कोटा के लिए। तो इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको भी बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन डासा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना होगा, सबमिशन करना होगा। वहां पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन कॉपी है उनको वहां पे अपलोड है वो करना होगा। कोई भी हार्ड कॉपी है उसकी आपको जरूरत है वो नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट रहता है इसके अंदर कि आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तब आपको अपनी जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और जो आप पासवर्ड वहां पे जो एंटर करोगे तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनके अंदर किसी तरीके की कोई भी मिस्टेक वो ना हो। आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड है वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको उसको लॉगिन करना है। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जब ऑप्शन आएगा तो वहां पे आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वहां पे अपलोड है वो करना होगा। जैसे कि आपको एप्लीकेशन पासपोर्ट हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, मार्कशीट होगी क्लास 10th की, 11th की और 12th की। उसके बाद जो अथॉरिटीज जो आपके जो मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पेरेंट्स का जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, और इसी तरीके से आपका जो प्रूफ ऑफ द लास्ट 2 ईयर एजुकेशन, आप जो फॉरेन कंट्री के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं तो उस चीज का भी आपके पास एक प्रूफ है वो होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इनकी सॉफ्ट कॉपी है वहां पे अपलोड है वो करनी होगी, स्कैन करके इनको अपलोड है वो करना होगा, ठीक है। और आप सभी समझ गए होंगे इसी तरीके से कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन है वो उसको सबमिशन करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जैसे निकलेगा उसके बाद आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करनी है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है वो मिल जाएगा। उसके बाद जो लास्ट स्टेप रहता है वो रहता है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद उसको सबमिट करना, जिसके अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फुल डिटेल्स, आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नेम, ठीक है, और कहां से आप, कौन सी कंट्री से, किस तरीके से, जो भी मतलब आपको जैसे डॉक्यूमेंट्स बताए मैंने, आपका पासपोर्ट हो गया, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन हो गई, आपकी क्लास 10th, 11th और 12th का जो डॉक्यूमेंट्स हो गए वो, और उसी के साथ जो आपका लास्ट जैसे कि सर्टिफिकेट आपका जी, वो एक प्रूफ आपको दिखाना होगा कि आपने 2 साल कम से कम आपने आउट कंट्री के अंदर आपने वहां पे एजुकेशन से वो की है। तो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे अपलोड है वो करने होंगे। इसी के साथ आपका डासा CIWG एनआरआई कोटा के लिए आपका रजिस्ट्रेशन से वो कंप्लीट हो जाएगा और यहां पे आप एलिजिबल वो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ इकट्ठा करने के बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन से वो कंप्लीट वो कर सकते हो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके की अपडेट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप जितने भी एनआरआई वाले स्टूडेंट्स हैं वो एनआरआई ई बुक्स की अगर आप खरीदते हो तो आपको डासा CIWG के लिए एक अच्छी आपको कंटेंट मिल जाएगा, वहां से आप अपनी प्रिपरेशन से वो अच्छी तरीके से वो कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।